बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम शहजाद चीमा। आज आपको शॉपिफ़ाई के जो है शिपिंग एंड डिलीवरी के बारे में बताऊँगा। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज का सेशन स्टार्ट। शिपिंग एंड डिलीवरी की सेटिंग जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपने स्टोर लॉन्चिंग से पहले लाज़मी सेटिंग करके तो उसके बाद फिर आपने स्टोर लॉन्च करना होता है। सबसे पहले आप शॉपिफ़ाई के एडमिन पैनल में आ जाएँगे बैक एंड पर। यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाएँगे। सेटिंग में आपके पास ऑप्शन आ जाएगी शिपिंग एंड डिलीवरी की। शिपिंग एंड डिलीवरी में चले जाएँ। यहाँ पर करंटली मेरे पास ये मैंने कुछ सेटिंग की हुई है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ शुरू से। ये बहुत सारी एप्लीकेशन भी हैं शिपिंग के लिए जो आप यूज़ कर देते हैं, लेकिन मैं आपको सेटिंग करना सिखा रहा हूँ विदाउट एप्लीकेशन के। एप्लीकेशन के बगैर आप सेटिंग कैसे करते हैं। एप्लीकेशन ज़्यादातर पेड होती हैं, वहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो पे करनी होती है रेगुलरली। और विदाउट सब्सक्रिप्शन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि विदाउट सब्सक्रिप्शन किस तरह से आप सेटिंग करेंगे। ठीक है जी, वापस आ जाते हैं शिपिंग एंड डिलीवरी में। यहाँ पे आप देखें नो शिपिंग रेट्स फॉर कस्टमर टू चूज फ्रॉम। इस वक्त कोई भी शिपिंग रेट्स नहीं ऐड किए हुए। अगर हम स्टोर में जाते हैं, स्टोर में जाके अगर कोई भी ऑर्डर करके देखते हैं तो इस वक्त वहाँ पर भी कोई भी शिपिंग पॉलिसी नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे ये मैं ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ प्रोडक्ट। चेकआउट। अब देखें यहाँ पर शिपिंग एड्रेस कुछ भी कंट्री सिलेक्ट ही नहीं हो रहा ना। यहाँ से आगे कंटिन्यू टू शिपिंग, यहाँ पे जाएगा नहीं आगे क्योंकि शिपिंग है ही नहीं। ठीक है जी, अब स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो शिपिंग करने से पहले, शिपिंग एंड डिलीवरी से पहले आपने जो सेटिंग करनी होती है वो सेटिंग आपकी होती है लोकेशन की सेटिंग। आप लोकेशन में जाएंगे, आप अपनी लोकेशन सेटिंग करेंगे। जैसे ये मेरी डिफॉल्ट मैंने एक लोकेशन ऐड की हुई है। उसके बाद ये दो लोकेशन ऐप्स के साथ ऐड हैं, सीजे ड्रॉप शिपिंग एंड डीसर फुलफिलमेंट सर्विस। ये दो ऐप की सेटिंग्स हैं और एक ये मेरे स्टोर की जो फिजिकल सेटिंग मैंने रखी हुई है। और मजीद अगर मैंने कोई लोकेशन ऐड करनी है तो यहाँ से मैं लोकेशन ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं इस लोकेशन को कोई भी नेम दे दूंगा। जैसे मैं इसको नेम दे देता हूँ लंदन वेयर हाउस। लंदन वेयर हाउस का नेम दे देता हूँ। ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जी, यूके में है कंट्री, इसका एड्रेस मैं सिलेक्ट करूंगा पूरा। एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे स्टोर का। तो ये यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे फुलफिल ऑनलाइन ऑर्डर फ्रॉम दिस लोकेशन। कि आप ऑनलाइन ऑर्डर अगर फुलफिल करते हैं इस लोकेशन से तो आप मेंशन करेंगे, अगर नहीं फुलफिल करते तो इसको अनटिक कर देंगे। तो मैं लोकेशन इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि हम यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवर करते हैं। मैंने मेंशन कर दिया। अब ये लोकेशन आपने क्यों सेटिंग करनी है, मिसाल के तौर पे आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं, पाकिस्तान में आप रहते हैं, पाकिस्तान में आपके स्टोर की बेस है, आप यूके में भी डिलीवरी करते हैं, यूएसए में भी करते हैं। आपका कुछ स्टॉक यूएसए में पड़ा हुआ है, कुछ स्टॉक आपका यूके में पड़ा हुआ है, कुछ स्टॉक आप पाकिस्तान से शिप करते हैं। तो सेटिंग में आप सबकी डिलीवरी टाइम डिफरेंट होगा। पाकिस्तान से जो आपने आइटम भेजना है डेफिनेटली उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, जो यूके से यूएसए भेजेंगे उसको कम टाइम लगेगा, और जो यूएसए के अंदर से आप लोकल डिलीवरी करेंगे उसको उससे ज़्यादा कम टाइम लगेगा। इसी तरह कॉस्ट भी सबकी डिफरेंट होगी, शिपिंग कॉस्ट भी तीनों की चेंज होगी। तो ये कस्टमर जब ऑर्डर करे तो उसमें वो वाली शिपिंग उसके सामने जाए, टाइम एग्जैक्टली वो जाए, और उसके बाद उसका जो प्राइस है वो उसके पास जाए और हमें आसानी से जो है ना वो प्रोडक्ट ऑन टाइम डिलीवर कर सके। तो लोकेशन आपने ये ऐड कर लीजिए। सबसे पहले आपने जितनी भी लोकेशन हैं आपकी, जहां जहां पर आपका सामान है वो आपने लोकेशन सारी ऐड कर लेनी है। अब मेरे पास यहाँ पर 4 लोकेशन होगी। दो लोकेशन है ऐप की जो कि चाइना से डिलीवरी होगी, सीजे ड्रॉप शिपिंग और डीसर। और दो लोकेशन मेरी हैं, एक इटली है और एक यूके है।
अब उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग आपने करनी होती है मार्केट्स। लोकेशन के बाद आपने मार्केट्स की सेटिंग करनी होती है कि यहाँ पर आपने देखना है कि आप डिलीवरी कौन कौन से कंट्री में करेंगे मार्केट्स में। यहाँ पर इस वक्त मेरे पास दो सेटिंग की हुई है, एक यूरोपियन यूनियन और एक इटली। अगर यूरोपियन यूनियन में मैं चला जाता हूँ जी, इसमें जाके ये एक्टिव है, इसको मैं इनएक्टिव भी कर सकता हूँ यूरोपियन यूनियन को। अगर मैं इसको इनएक्टिव करना चाहूँ तो ये यूरोपियन यूनियन इनएक्टिव हो जाएगा, के बाद सेव कर देता हूँ। और अगर मैंने एक्टिव करना है तो उसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें मजीद ये सेटिंग है, लैंग्वेज सेटिंग होती है, प्रोडक्ट प्राइस कौन सी जो है जी प्राइस क्या होगी इस एरिया में। उसके बाद पेमेंट मेथड, आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस, फिर नीचे ये शिपिंग अभी देखें कन्फिगर नहीं हुई, हमने शिपिंग कन्फिगर करनी है, तो ये सेटिंग आप कर लेंगे। मार्केट्स में आपने मेन सेलेक्ट करना है कि आप डिलीवरी कौन कौन सी जगह पे करेंगे। यहाँ पर डिलीवरी मैंने सेलेक्ट की हुई है जी, एक इटली और एक यूरोपियन यूनियन। अब इसमें जी मजीद मैं कोई मार्केट ऐड नहीं कर रहा, अगर करनी है तो मैं यहाँ पे ऐड मार्केट में जाके और यहाँ पे कोई भी नेम दे दूंगा मार्केट को, और उसके बाद यहाँ से कंट्री ऐड कर दूंगा। मिसाल के तौर पे मैंने यूएसए में भी शिपिंग करनी है, तो मैं यूएसए के नेम दे देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ऐड कंट्री, और यहाँ पर जी मैं यूनाइटेड किंगडम ऐड कर देता हूँ, और यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऐड हो गया, डन, और उसके बाद सेव कर देता हूँ। अब मेरे पास देखिए जी, जो मार्केट है अभी इनएक्टिव है, इसको एक्टिव कर देता हूँ जी। अच्छा जी, अभी एक्टिवेट नहीं होगी क्योंकि वगैरह इसकी शिपिंग रेट्स आपने मेंशन नहीं किए हुए। करंटली ये इनएक्टिव है, इसकी शिपिंग रेट हम मेंशन कर देते हैं, उसके बाद फिर ये एक्टिवेट हो जाएगी। वापस आ जाते हैं जी हम अपना इसमें जी शिपिंग में, शिपिंग एंड डिलीवरी में। अब दोबारा से रिपीट कर देता हूँ जी एक दफा। शिपिंग या डिलीवरी के लिए सबसे पहले आपने लोकेशन की सेटिंग करनी है, आपके आइटम कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। उसके बाद आपने सेटिंग करनी है कि आपने मार्केट्स कौन कौन सी कवर करनी है, किस किस मार्केट में डिलीवरी करनी है। उसके बाद फिर आप आ जाते हैं शिपिंग एंड डिलीवरी में। शिपिंग एंड डिलीवरी में यहाँ पर जी हम जनरल प्रोडक्ट में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास शिपिंग ओरिजिन सबसे पहले आ जाएंगे कि ओरिजिन होते हैं कि शिपिंग किस जगह से आपने करनी है। ये दो ऐप की लोकेशन दी हुई है, वैसे इनको मैं यहाँ से अगर रिमूव कर देता हूँ पहले, नॉर्मली आपके पास सेटिंग ऐसे आएगी, जैसे ये शिपिंग ओरिजिन आ गया, आपका मेन एड्रेस आ गया। इसको भी यहाँ से अगर आपने सेटिंग करनी है, ये रिमूव करना है, तो करंटली समझ लें कि मेरे पास कोई भी शिपिंग ओरिजिन नहीं मैंने की हुई, ये सारे मैंने रिमूव कर दिए हैं। डिफॉल्ट इस तरह आपके पास सेटिंग आएगी। तो सबसे पहले आप ये लोकेशन है जैसे सीजे ड्रॉप शिपिंग है, इसकी आपने ऐड रेट्स इसको करने हैं, न्यू रेट्स फॉर सीजे, डन। अब ये एक लोकेशन आपकी होगी सीजे ड्रॉप शिपिंग की। अब इसको आप इसका जोन क्रिएट कर सकते हैं कि जो भी डिलीवरी शिपिंग ओरिजिन जो है सीजे ड्रॉप शिपिंग है, और यहाँ से अगर आपने डिलीवरी करनी है तो उसका रेट आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे। अब क्योंकि सीजे ड्रॉप शिपिंग और डीसर दोनों चाइना से डिलीवरी होती है, तो मैं दोनों की सेम सेटिंग कर लूंगा। अब इसको भी मैं ऐड रेट्स में करता हूँ, तो इसको भी जी मैं डन कर देता हूँ। अब ये दो मेरे पास शिपिंग ओरिजिन इकट्ठे हो गए कि एक सीजे ड्रॉप शिपिंग और दूसरा डीसर। अब ये दो ओरिजिन, इनका रेट यहाँ पर मैं सेट करूंगा, क्रिएट जोन पर क्लिक करूंगा। क्रिएट जोन में मैं ये लोकेशन आ गई मेरे पास, जो जो मैंने मार्केट सेलेक्ट की हुई है कि यहाँ से ये डिलीवरी किस किस जगह होगी। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूरोपियन यूनियन में भी डिलीवरी होगी, और उसके बाद इटली में भी डिलीवरी करेंगे, यूएसए में भी डिलीवरी करेंगे। ये मैं सारे कंट्रीज यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ जहाँ ये डिलीवरी करेंगे।
डन कर देता हूँ जी। अच्छा जी, इसको जोन नेम दे दूंगा पहले मैं। जोन नेम मैं कहता हूँ जी ऑल कंट्रीज जो मेरे पास हैं। तो अपने लिहाज से जोन नेम दे देंगे कोई भी। अब मेरे पास जी सबसे पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया शिपिंग ओरिजिन, कहाँ से शिपिंग जाएगी, फिर किस कंट्री जाएगी। अब यहाँ पर ये ऑप्शन आ रही है ऐड रेट्स। ये रेट्स क्या होंगे शिपिंग के। सेटअप योर ओन रेट्स, अपने रेट सेट करने हैं। यूज एप्लीकेशन, यहाँ पर एप्लीकेशन अगर आपने कोई इंस्टॉल की होगी तो यहाँ पर यूज एप्लीकेशन कर लेंगे आप। जैसे मैंने शुरू में बताया कि एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, पेड होती है। तो एप्लीकेशन की बजाय हम कर रहे हैं सेटअप योर ओन रेट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर रेट जो है उसको कोई भी नेम दे देंगे। अब मैं इसको नेम दे देता हूँ स्टैंडर्ड डिलीवरी। ऐड कर दूंगा जी इसको, स्टैंडर्ड डिलीवरी को। और यहाँ पर मैंने इसकी प्राइस सेलेक्ट करनी है कि स्टैंडर्ड डिलीवरी कितने पैसों में हो। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ जी स्टैंडर्ड डिलीवरी, इसकी प्राइस होनी चाहिए जी, मैं फ्री भी कर सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ, ऐड कंडीशनल प्राइस। कंडीशन क्या लगाता हूँ जी, प्राइस हो 699 या 599 कर देते हैं जी। तो अपने हिसाब से आपने सेटिंग करनी है, आपने देखना है जी चाइना से वर्ल्ड वाइड शिपिंग आपको कितने की पड़ेगी। अली एक्सप्रेस से अगर आप करते हैं तो मैं 599 रैंडमली कर देता हूँ। 599 प्राइस हो बेस्ड ऑन ऑर्डर प्राइस, कि ऑर्डर प्राइस पर बेस हो। मैक्सिमम ऑर्डर यहाँ पर मैं कर देता हूँ 999। 999 से लेस जो भी ऑर्डर हो उस पर 599 शिपिंग में चार्ज करूंगा। यहाँ से मैं डन कर देता हूँ। तो अब ये एक कंडीशनल प्राइस मैंने ऐड कर दी कि स्टैंडर्ड डिलीवरी, कोई भी बंदा जो ऑर्डर करेगा 0.99 से 999 तो उसको 599 चार्ज करेंगे। सेकंड में ऐड रेट कर देता हूँ, इसको भी मैं रेट नेम वही दे देता हूँ स्टैंडर्ड डिलीवरी। यहाँ पर भी कंडीशन लगा देता हूँ, कंडीशन लगा देता हूँ जी वही सेम, बेस्ड ऑन द प्राइस। मिनिमम ऑर्डर प्राइस यहाँ पर कर देता हूँ मैं 10 और शिपिंग कर देता हूँ फ्री। डन। अब मेरे पास ये शिपिंग सेटिंग होगी जी, स्टैंडर्ड डिलीवरी होगी। जो भी बंदा सीजे ड्रॉप शिपिंग या डीसर्स का जो भी मेरे पास आइटम है वो ऐड करेगा ऐड टू कार्ड, तो उसको स्टैंडर्ड डिलीवरी पड़ेगी जी। अगर उसकी प्राइस आइटम की है 0 to 999 तो 599 की, अगर 999 से ज्यादा 10 एंड अप है तो फिर उसको फ्री शिपिंग पड़ेगी। तो ये मैंने एक कंडीशनल यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ से। अब ये मेरे पास कंडीशन जो है जी मैंने सेव कर दी है कि जितने भी जो प्रोडक्ट्स इस लोकेशन के होंगे तो वो उसके लिए ये प्राइस बना दें। उसके बाद ये नीचे मेरे पास दो लोकेशन मेरे पास हो रहे हैं, एक लंदन वेयर हाउस है, एक उसके बाद इटली है। इन दोनों के मैंने रेट सेट नहीं किए, अगर जो आइटम यहाँ पर हैं उनकी डिलीवरी कॉस्ट कैसे हो। अब मैंने ये इटली के लिए करना है मिसाल के तौर पे कि इटली से भी मैं अगर चीज़ें डिलीवर करता हूँ तो मैं यहाँ पर ऐड रेट्स करूंगा सबसे पहले। न्यू रेट्स इसके साथ नहीं मैं लेके जा रहा, न्यू रेट्स इसके सेट कर रहा हूँ। डन। अब देखिए ये एक शिपिंग ओरिजिन डिफरेंट सेट हो गया, उसके नीचे दूसरा शिपिंग ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है। इसको मैं क्रिएट जोन करूंगा सिंपली पहले की तरह। इसमें मैं सेलेक्ट करूंगा कि इटली में शिपिंग मैं कहाँ कहाँ करता हूँ। अब मैं कहता हूँ जी इटली में मैं यूएसए शिपिंग नहीं करूंगा, मैं इटली से जो मेरे आइटम है वो मैं इटली के अंदर ही डिलीवर करूंगा। इसके अलावा मैं और किसी कंट्री में डिलीवर नहीं करूंगा। अब मैं इसको यहाँ पर डन कर देता हूँ। सिर्फ एक कंट्री मैंने सेलेक्ट किया कि जो आइटम मेरे इस लोकेशन पर ऐड होंगे वो आइटम मैं सिर्फ इटली में डिलीवर करूंगा। ऐड रेट कर देता हूँ मैं, जैसे पहले हमने रेट ऐड किया था। एप्लीकेशन ऐड करनी है, मैनुअल करनी है, मैनुअल कर लेते हैं हम। ट्रांजिट टाइम है जी स्टैंडर्ड 2 to 6 बिजनेस डे, एक्सप्रेस 1 to 4 बिजनेस डे, कस्टम फ्लैट रेट। तो यहाँ पर जी स्टैंडर्ड मैं 2 to 6 बिजनेस डे जो है जी, या एक्सप्रेस कर देता हूँ 1 to 4 डेज। और शिपिंग में यहाँ पर भी वैसे ही मैं कंडीशन लगा सकता हूँ कि अगर जो ऑर्डर जो है जी 499 कर देता हूँ बेस्ड ऑन प्राइस, के जो ऑर्डर
999 से लेस हो तो उसका मुझे 499 में चार्ज करूंगा। और उसके बाद सेकंड में रेट ऐड कर देता हूँ यहाँ पर जी, एक्सप्रेस शिपिंग। उसके बाद कंडीशन लगा देता हूँ कि मिनिमम बेस्ड ऑन प्राइस, लास्ट प्राइस हो जिसकी उसको हम फ्री शिपिंग दे देंगे। ठीक है जी, पहले की तरह की कंडीशन लग गई है। 499 चार्ज करेंगे अप टू 999 प्राइस से नीचे जो ऑर्डर होगा, और 10 से ऊपर जो होगा वो फ्री शिपिंग होगी। उसके बाद ये एक वेयर हाउस हमारा बच गया जी पीछे। इस वेयर हाउस की हमने सेटिंग करनी है जी। फिर ये वेयर हाउस कहाँ कहाँ डिलीवर करेगा। अब ये वाली सेटिंग में देखें, 27 कंट्रीज एंड रीजन जो है ये कवर नहीं कर रही ये शिपिंग। जो इटली से जो स्टोर होगा वो बाकी जगह शिपिंग नहीं करेगा। अब ये यूके वाला है, इसको भी इसी तरह हमने ऐड रेट्स करना है। न्यू रेट्स कर लें या इन दोनों में से किसी के साथ एडजस्ट करना है अगर तो एडजस्ट कर सकते हैं। मैं लेकिन इसका न्यू करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर क्रिएट जोन प्राइसेस, ये कौन कौन से एरियाज कवर करेगा जी, ये सारा इसमें मेंशन कर सकते हैं आप। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक ही कंट्री यहाँ पर करना है तो आप एक कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। यूएसए मिसाल के तौर पे आपने ये समझ लें कि यूके से आप सिर्फ यूएसए शिपिंग करते हैं, तो यूएसए आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने ऐड रेट्स करने हैं। एक्सप्रेस इंटरनेशनल है 3 to 7 बिजनेस डेज है। उसके बाद ये इंटरनेशनल 10 to 60 बिजनेस डेज है। अब अपनी मर्जी से स्टैंडर्ड इंटरनेशनल 3 to 17 डेज या 2 to 11 बिजनेस एक्सप्रेस इंटरनेशनल कर लेते हैं। फिर उसकी प्राइसेस आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे अपनी। उसी तरह कंडीशन लगा सकते हैं या फिर ओवरऑल यहाँ पर कंडीशन ना लगाएं। आप इसमें शिपिंग प्राइस जो है जी एक 1499 शिपिंग प्राइस कर दें कि इंटरनेशनल शिपिंग आपने करनी है तो इसकी प्राइस आपने कितनी रखनी है। तो ये डन कर देते हैं। यूके से वाले स्टोर से जो भी शिपिंग यूएस से जाएगी, एक्सप्रेस इंटरनेशनल 2 से 11 बिजनेस डेज लगेंगे, 1499 यूएसडी उसकी प्राइस होगी। उसके बाद मैं ये सेव कर देता हूँ। अब ये शिपिंग सेटिंग जो है जी ये मेरे पास हो गई है सारी। अब जाके जी हम स्टोर में पहले जैसे आइटम ऐड किया था, अब मैं जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ अगर। अब ये शिपिंग देखें, इस आइटम की मेरे पास आ रही है जी फ्री। कार्ट में चले जाते हैं जी, कार्ट देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे इटली का एड्रेस डाला है। और शिपिंग जो है क्योंकि 28 से ज़्यादा है, हमने डाली थी 10 से ज़्यादा जो शिपिंग होगी, प्राइस आइटम का 10 से ज़्यादा होगा तो उस पर शिपिंग फ्री हम देंगे। ये 28 है तो इसलिए इसमें अब शिपिंग हमें फ्री मिल रही है। तो मैं एडिट करता हूँ ये आइटम कुछ निकाल के आपको दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं ये आइटम निकाल देता हूँ, इसको एक कर लेता हूँ जी। अब ये 699 प्राइस रह गई है। तो अब यहाँ पर देखें 10 से नीचे प्राइस आ गई है तो 499 जो है ये शिपिंग ऐड हो गई है। हमने जो कंडीशन लगाई थी अगर 10 से नीचे हो तो 499 हमने प्राइस सेट की थी कि जो प्रोडक्ट इटली के अंदर हो। ये वाला प्रोडक्ट इटली वाले वेयर हाउस में है इसलिए इसके जो प्राइस है 499 आ गई है। और अगर यही प्रोडक्ट चाइना वाले वेयर हाउस में हो तो उसकी प्राइस जो है जी वो डिफरेंट हो जाएगी। इसको मैं निकाल देता हूँ। स्मार्ट बैंड, इसमें प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। अब ये प्रोडक्ट है 880 का है जी, इसको ऐड कर लेते हैं।
जिसकी प्राइस मोर देन 10 है, तो ये चाइना वेयर हाउस में है, तो इसका जो प्राइस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ठीक है जी। ये कैसे पता चलेगा जी वेयर हाउस कौन से वाले में प्रोडक्ट है? तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट्स में जाके आपने जब भी प्रोडक्ट ऐड करने होते हैं, तो वहां पर आपने ये मेंशन करना होता है कि आपकी ये इन्वेंटरी कौन से स्टोर में है। तो ये इन्वेंट्री सेटिंग में जब आप जाते हैं तो लेटर ऑन भी आप सेटिंग कर सकते हैं। जैसे ये स्टोर है, ये ड्रेस में ये वाले आइटम जी इस ड्रेस पर हैं। उसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे दूसरी जो लोकेशन है, आप उस लोकेशन पर देख सकते हैं। जैसे ये लंदन वेयर हाउस थोड़ी देर पहले मैंने ऐड किया था, तो ये देखिए यहाँ पर कोई भी इन्वेंट्री नहीं है लंदन वेयर हाउस में। तो यहाँ पर आप आइटम जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे न्यू आइटम आपने ऐड करने हैं, क्रिएट न्यू व्यू नहीं कर रहा, ट्रांसफर करने हैं। क्रिएट ट्रांसफर, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में आप चीज़ें ट्रांसफर कर सकें, या जो भी ऑलरेडी आपके पास इन्वेंट्री है उसकी सेटिंग में जाके आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं चला जाता हूँ जी, ये वाले ड्रेस पर चला जाता हूँ। कोई भी आइटम आपने एडिट करना है तो उस आइटम की लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं कि ये कौन से वेयर हाउस में है। सिंपल आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होती है जी, एडिट नंबर ऑफ आइटम। यहाँ पर जी आपके पास कितने पड़े हुए हैं। अवेलेबल इन्वेंट्री ऑल लोकेशन यहाँ पर किया हुआ है जी, कौन कौन सी लोकेशन से यहाँ पर डिलीवर हो सकती है, या यहाँ से आपने जो लोकेशन है सेटिंग चेंज करनी है। मिसाल के तौर पर ये वाला वेयर हाउस कर दिया कि ये आइटम मेरे पास यहाँ पर अभी स्टॉक नहीं है, तो आप इनको अगर स्टॉक करना है यहाँ पर तो आप इनको अपडेट कर सकते हैं, बल्क एडिट कर दें कि इस स्टोर में ये स्टॉक आपके पास अवेलेबल करना है, तो इस स्टोर में आपके पास मूव कर देंगे आप इसको। तो ये आप सेटिंग जो है जी यहाँ पर आप चेंज कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट की। जैसे नया प्रोडक्ट भी आप ऐड करते हैं, न्यू प्रोडक्ट में ऐड प्रोडक्ट करते हैं, उसमें भी आपके पास ये प्रोडक्ट की सेटिंग आ जाती है। यहाँ पर लोकेशन की इन्वेंट्री आपकी जैसे ये है कि मल्टीपल लोकेशन है कि आपकी इन्वेंट्री किस लोकेशन पर है, यहाँ पर कितने आइटम है, यहाँ पर कितने हैं। और जो ऐप्स के साथ जो ऐड होते हैं जैसे सीजे ड्रॉप शिपिंग है, डीसर्स है, तो वो यहाँ पर मैनेज नहीं होते क्योंकि वो आपके पास शिपिंग होती नहीं है, वो ड्रॉप शिपिंग या डिलीवरी होती ही नहीं आपके पास, तो इसलिए आइटम होते ही नहीं। तो वो आपको यहाँ पर मेंशन नहीं करने होते, वो ऑटोमेटिकली ऐप्स ही कंट्रोल करती है। ठीक है जी। ये छोटी सी शिपिंग का जो सेशन था जी आज शिपिंग एंड डिलीवरी का, इससे आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि शिपिंग किस तरह से करनी है। और आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है जी, सब लोग इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।